इसलिए और आ गया कि तुम गेरुआ कपड़ा धारी हो के अपने आप को मानते हो, योगी सन्यासी कहते हो, अब तुम जो है मांस का व्यापारी निकल गए। में ये बात उठाई गई कि शंकराचार्य का पद संवैधानिक नहीं है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये बात कही है। उसको शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। वहीं जिस तरह से यूपी सरकार के अधिकारी मंत्री उनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं, उसको लेकर भी शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज माघ मेले में स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच उठे विवाद ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखा है, क्योंकि शंकराचार्य के अपमान जैसा बड़ा आरोप लगा बीजेपी सरकार पर। और इस मामले में अब अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई बड़े हमले लगातार बोल रहे हैं, कई गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। जी हाँ, अब शंकराचार्य ने बूचड़खानों की संख्या पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ, दैनिक भास्कर की इस खबर को आप देखिए। लिखा है कि भैंस के मांस की आड़ में गौमांस निर्यात का आरोप। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि भैंस के मांस के नाम पर लगातार गौमांस विदेशों में भेजा जा रहा है। नोएडा और भोपाल की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि शुरुआती तौर पर मांस को भैंस का बताया गया, लेकिन लैब टेस्ट में वह गाय का मांस निकला। जब हर बार जांच में भैंस का मांस गाय का निकल जाता है, तो सरकार के दावों पर भरोसा कैसे किया जाए। आगे लिखा है कि शंकराचार्य ने योगी सरकार के उस दावे पर भी सवाल खड़े किए जिसमें अवैध बूचड़खानों को बंद करने की बात कही जाती है। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने के समय प्रदेश में लगभग 40 मांस निर्यात करने वाले बूचड़खाने थे, जो अब 9 सालों में बढ़कर 70 से अधिक हो गए। उन्होंने पूछा कि यह बढ़ोतरी किसके कार्यकाल में हुई? यदि अवैध बूचड़खाने बंद किए गए तो इनकी संख्या कैसे बढ़ गई? शंकराचार्य ने आगे कहा कि कोई साधु सन्यासी या मठाधीश मांस विक्रेता नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम मांस निर्यात से होने वाली आय वाले खजाने से वेतन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री को मिलने वाला लगभग 4 लाख रुपए मासिक वेतन उसी खजाने से आता है, जिसमें मांस बिक्री का पैसा जमा होता है। 106 महीनों में लगभग 4 करोड़ रुपए वेतन के रूप में लिए जा चुके हैं। क्या यह भगवा वस्त्र और सन्यासी परंपरा का अपमान नहीं है? या तो ये बड़ा आरोप शंकराचार्य ने लगाया है। इस बयान पर सपा ने एक्स पर लिखा है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के भगवा गेरुआ वस्त्र धारण करके मुख्यमंत्री पद पर बैठने और खुद को साधु सन्यासी कहलवाने पर सवाल उठाया है। शंकराचार्य जी का कहना है कि आप यानी कि आदित्यनाथ जी एक तरफ से भगवा पहनते हैं और दूसरी तरफ गौमांस के व्यापार, गौमांस कटान को संरक्षण देते हैं और प्राप्त टैक्स के पैसे की सैलरी खाते हैं। ये तो सरासर गलत है। आदित्यनाथ जी अपने आप को संत सन्यासी महंत होना साबित करें। जरा आप भी सुनिए शंकराचार्य को। सीधे हमारे इनसे कुछ लेना देना नहीं था, ये तो बीच में आ गए कि मैं हूँ, तो भाई जब आ गए हो तो तुमसे निपट लें। और तुमसे ज्यादा निपटने का इसलिए और आ गया कि तुम गेरुआ कपड़ा धारी हो के अपने आप को मानते हो, योगी सन्यासी कहते हो, और तुम जो है मांस का व्यापारी निकल गए, तुम जो है उसकी सैलरी खाने वाले निकल गए। ये तो बहुत ब्लंडर है। इसलिए इस बारे में सनातनी जनता आपसे सवाल पूछ रही है, इसको बताइए। आप अपने विद्वानों को खड़ा करिए कि शास्त्र के अनुसार ये कैसे उचित है, वो हमारे सामने शास्त्र के अनुसार सिद्ध करें। हमारे विद्वान जब आप कहेंगे तो हमारे विद्वान आपकी बात को समझेंगे। अगर आप इसका जवाब शास्त्रीय रूप से दे पाते हैं तो फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं दे पाते हैं तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि साधु वेश में आप ये सब कर्म करें और फिर भी जनता आपको साधु मान के स्वीकार करे। महाराज जी, बस मेरा आखिरी सवाल। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से ताबड़तोड़
कई बड़े आरोप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाया है। तो लगातार अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी सरकार पर कई बड़े आरोप लगा रहे हैं, बल्कि आए दिन वे गंभीर आरोप लगाते जा रहे हैं। तमाम आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। वही अब आपको शंकराचार्य का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री की तरफ से कहा गया कि सरकार उन्हें शंकराचार्य मानती नहीं है। उस पर क्या कुछ कहना है उनका, वो भी आप सुनिए। ये बात उठाई गई कि शंकराचार्य का पद संवैधानिक नहीं है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये बात कही है। उसको पता ही नहीं है कि जब तुम्हारा संविधान बना, जिस संविधान की तुम चर्चा कर रहे हो, उसके हजारों साल पहले शंकराचार्य अस्तित्व में रहे और तब से वो अपने पद का व्यवहार करते चले आए हैं। तो तुम्हारे संविधान में कैसे उनकी व्यवस्था होगी, जो पहले की चीज़ है। तुम्हारे संविधान ने इसीलिए आर्टिकल 25, 26 आदि में ये कह दिया है कि जो जिसकी परंपराएं हैं उसका निर्वाह वो करते रहेंगे, उसमें कोई बाधा हमारा संविधान नहीं डालेगा। तो आप कहते हैं ये संवैधानिक पद नहीं है, इसको राजा ने स्वीकार किया। राजा ने इसके नीचे बैठ करके अपने से ऊंचा स्वीकार किया और कहा कि मेरा शासन करने के लिए आप हैं, मैं जनता का शासन करूंगा और मेरा शासन आप करेंगे। तो राजाओं पर शासन करने के लिए यह पद बनाया गया और उसी रूप में 2500 साल से इसकी मान्यता भी चली आ रही है। लेकिन आज की जो सरकार है वो इन सब बातों को दरकिनार करके व्यवहार करना चाहती है और स्वयं ही धर्माचार्य बन के, स्वयं ही शंकराचार्य बन करके जनता में जाना चाहती है। अब ये खलीफा पद्धति जो मुसलमानों में है कि राष्ट्राध्यक्ष भी वही होगा और धर्मगुरु भी वही होगा, हमारे भारत देश में ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन मुसलमानों में जो पद्धति थी वही पद्धति अब हिंदुओं में ला करके ये लोग खड़ा कर रहे हैं। यही धर्म कार्य भी करेंगे, धर्म निर्णय भी करेंगे और यही राज माने शासन भी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हिंदू धर्म के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन उसकी बात, उसी बात के लिए प्रयास इस समय किया जा रहा है। ये जो पद है ये धर्म निर्णय के लिए है। जब कोई भी सनातनी किसी प्रकार की शंका कुशंका मन में लाएगा, संदेह उसके मन में उत्पन्न होगा, तो सनातन धर्म में अंतिम निर्णय देने का कार्य शंकराचार्य जी के द्वारा किया जाता है। लेकिन महाराज जी, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? हमने देखा ना माघ मेले में क्या कुछ हुआ। मैंने ओपनिंग की, उसमें 4 बार शंकराचार्य जी बोला, लेकिन आज तो शंकराचार्य मानने से ही इनकार किया जा रहा है। धर्मपाल जी क्या कह रहे हैं, मंत्री हैं, उन्होंने तो बहुत एक कदम आगे बढ़कर बहुत सारी बातें कह दी कि सनातन की आड़ लेकर भ्रम ना फैलाएं आम जनता में, शंकराचार्य हम नहीं मानते हैं। तो ये क्या है? हमने कहा, हमसे लोगों ने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य मानते ही नहीं। हमने कहा हम जैसे हम कहें अभी कि वो मंत्री नहीं हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि हमारे कहने से कि वो मंत्री नहीं हैं, हम उनको मंत्री नहीं मानते, वो मंत्री नहीं रहेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। उसी तरह से हम शंकराचार्य हैं, उनके कह देने मात्र से तो हम शंकराचार्य नहीं हो जाएंगे, ऐसी तो बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी व्यक्ति मूर्खतावश, अज्ञानतावश, किसी लोभ या विद्वेषवश ऐसे वाक्य उच्चारित कर देता है। तो अगर वो नासमझ है तब तो उसको क्षमा किया जाता है, और अगर वो जानकार है, जानबूझ करके विद्वेष की भावना से ऐसा कहता है, तो फिर उसका दंड होता है। और लोकतंत्र में तो जनता ही दंड करती है। तो जब जनता का मौका आएगा तो जनता उनके इन वाक्यों का हिसाब उनसे मांगेगी। तो सुना आपने, जहां यूपी सरकार ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भले ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया हो, उनके मंत्री भले ही कह रहे हो कि सरकार उनको शंकराचार्य नहीं मानती हो, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने उनको शंकराचार्य मानने के साथ ही बद्री धाम में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया है। वहां भी तो बीजेपी की सरकार है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि गुरुवार को शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्यामठ में बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय की शीर्ष पंचायत श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आए थे। आश्रम के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए सभी ने आग्रह किया है और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए ऋषिकेश में गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा में शामिल होने की बात कही। तो जहां यूपी बीजेपी सरकार उनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर रही है, तो वह उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने उनको शंकराचार्य मानने के साथ ही बद्रीधाम में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया है। तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM।